हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 7 ट्रायंगल्स या त्रिभुज की एक्सरसाइज 7.2 के कुछ और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.T में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, जैसा कि हमें यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ABD इक्वल है ACD के। ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. Show that angle ABD इक्वल है एंगल ACD के। तो सबसे पहले हम इसकी ये फिगर यहाँ पर बनाएंगे। तो फिगर क्या है इसकी, देखिए, दोनों ही हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। ABC में AB साइड AC के इक्वल है और DBC में DB साइड DC के इक्वल है। हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि एंगल ABD मीन्स ये कंप्लीट एंगल इक्वल है एंगल ACD मीन्स ये वाला कंप्लीट एंगल। तो पहले जो हमें गिवन है वो यहाँ पर लिख लेते हैं कि एंगल साइड AB इक्वल है साइड AC के और BD इक्वल है साइड CD के। तो और हमें प्रूव क्या करना है वो भी नोट कर लेते हैं यहाँ पर। टू प्रूव कि एंगल ABD इक्वल है एंगल ACD के, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से यहाँ पर करनी होगी। जॉइन A एंड D, A और D को हम यहाँ पर मिलाएंगे। ये हमारी तरफ से अपनी कंस्ट्रक्शन है। तो अब जब हमने A और D को मिलाया तो हमें दो ट्रायंगल्स यहाँ पर मिल जाते हैं, ABD और ACD। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लेकर के चलेंगे प्रूफ इन ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD। तो ABD और ACD में AB इक्वल AC ये हमें गिवन है, BD इक्वल CD ये भी हमें गिवन है और AD इक्वल AD कॉमन। ये साइड इसके, ये वाली साइड इसके इक्वल और AD हमारी यहाँ पर कॉमन है। तो बाई SSS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD इक्वल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मीन्स इनका हर एक पार्ट इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा हर एक। तो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल ABD इक्वल है एंगल ACD बाई CPCT। और यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चन था बहुत ही, कोई खास इसके अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। भुजा AB को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया है कि AD बराबर AB के हो जाए। तो दिखाइए कि BCD एक समकोण है।
ABC is an isosceles triangle in which AB equal AC. Side B is produced to D such that AD equal AB. Then show that angle BCD is a right angle. तो पहले इसकी फिगर हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये यहाँ पर फिगर है A, B, C और ये पॉइंट D। AB साइड AC के इक्वल है और AB के बराबर ही हमने AD लिया है, तो मीन्स AB इक्वल AD और इसलिए AD इक्वल AC भी हो जाएगा। तो अब जो हमें गिवन है पहले वो नोट कर लेते हैं यहाँ पर AB इक्वल AC। चूँकि ABC इज ए ट्राइंगल, ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस कारण से एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के। और क्या, अब त्रिभुज ACD में, इन दोनों त्रिभुजों, इस त्रिभुज में देखेंगे हम AC इक्वल AD। क्यों? क्योंकि AC हमारा किसके इक्वल था, AB के इक्वल था और AB के इक्वल ही हमने AD ली है। अब जब AC इक्वल AD हो गया इस ट्राइंगल में, तो मीन्स ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ACD इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। इसलिए एंगल ACD इक्वल हो जाएगा एंगल ADC के। ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। अब त्रिभुज BCD में सभी कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जो भी इसके इंटरनल एंगल हैं उन सब का एंगल 180 डिग्री होगा। मीन्स एंगल DBC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल CDA या BDC, तीनों का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब DBC या हम इसको कहें ABC, DBC बोल दें या ABC बोल दें, एंगल तो यही है। और ये किसके इक्वल था, एंगल ACB के, ये यहाँ से। तो इसकी जगह हम रख सकते हैं एंगल ACB प्लस एंगल BCD, एज इट इज रहने देते हैं इसको, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और BDC मीन्स एंगल ADC। तो एंगल ADC किसके इक्वल है, ADC इक्वल है एंगल ACD के, AC यानी कि इस वाले एंगल के। तो इसकी जगह हमने रख दिया ACD इक्वल 180 डिग्री। ACD ये वाला एंगल है। अब एंगल BCD इसको अलग रख लेते हैं, प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACD, इन दोनों को एक साथ रखते हैं। अब ये दोनों एंगल मिलकर के क्या बनाते हैं, ACB मीन्स ये वाला एंगल और ACD मीन्स ये वाला एंगल। ये दोनों जब आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या, कौन सा एंगल बनेगा, एंगल BCD, ये वाला एंगल पूरा बन जाएगा। ये प्लस ये मिल करके ये बनेगा। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं एंगल BCD प्लस इन दोनों की बजाय क्या हो जाएगा, एंगल ये भी BCD हो जाएगा इक्वल 180 डिग्री। BCD प्लस BCD मीन्स टू एंगल BCD इक्वल 180 डिग्री।
और यहाँ से एंगल बी सी डी हमें मिल जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 90 डिग्री। तो एंगल बी सी डी यहाँ हमें मिला 90 डिग्री मीन्स एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 7। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है, ए बी बराबर ए सी के है। तो एंगल बी और एंगल सी फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल ए सी है, एंड ए बी इक्वल ए सी। देन फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए पहले हम एक फिगर बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी की। ये है राइट एंगल ट्राइंगल बी ए और ये सी, ए बी सी, जिसका एंगल ए 90 डिग्री का है। और क्या दिया है इसमें, ए बी बराबर ए सी के है, ये साइड इसके इक्वल है। तो यहाँ पर एंगल ए हमें पता है 90 डिग्री है और ए बी इक्वल ए सी के, ये हमें यहाँ पर गिवन है। अब चूंकि ए बी इक्वल ए सी के है मीन्स ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब जब समद्विबाहु है जिसमें ए बी इक्वल ए सी है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। अब त्रिभुज के अंदर, किसी भी त्रिभुज के अंदर सभी इंटरनल एंगल्स का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल ए हमें पता है 90 डिग्री, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू हम एंगल बी यहाँ पर रख, एंगल बी की जगह हम एंगल सी रख सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, इक्वल 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल बी, 2 एंगल बी इक्वल 180 और 90 हमारे उधर जाकर के हो जाएंगे माइनस के, मीन्स 2 एंगल बी इक्वल हुए 90 डिग्री और यहाँ से एंगल बी हमें मिलेंगे 90 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 45 डिग्री। और एंगल बी एंगल सी के इक्वल था, तो एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल 45 डिग्री, यानी कि बाकी के जो दोनों एंगल्स हैं वो 45 डिग्री के होंगे। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर 60 डिग्री ईच। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना देता हूँ जो कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है ए बी सी। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो
ए बी इक्वल ए सी इक्वल बी सी। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब हुआ कि ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी। अब चूंकि ए बी इक्वल बी सी है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए बी के सामने सी है और बी सी के सामने ए है, इक्वल ए होगा। और बी सी इक्वल ए सी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी सी के सामने साइड ए है एंगल, और ए सी के सामने एंगल बी है। एंगल सी इक्वल एंगल ए और एंगल ए इक्वल एंगल बी। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के और ये इक्वल होगा, तीनों एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। अब किसी भी त्रिभुज में तीनों इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। यहाँ से हम तीनों एंगल्स चूँकि बराबर हैं तो बी और सी की जगह भी एंगल ए रख देते हैं। तो एंगल ए प्लस बी की जगह एंगल ए प्लस सी की जगह भी एंगल ए आ गया, इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें मिलते हैं तीन एंगल ए इक्वल 180 डिग्री, या एंगल ए इक्वल 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 60 डिग्री। तो एंगल ए हमें मिला यहाँ पर 60 डिग्री, और यही वैल्यू होगी एंगल बी की और एंगल सी की, मीन्स तीनों एंगल हमारे 60 डिग्री के यहाँ पर हो जाते हैं। तो उसने यही पूछा था कि तीनों एंगल्स कितने कितने डिग्री के होंगे, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये हमें प्रूव करना था। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव किया, हैंस प्रूव्ड। तो आज इसमें हमारी एक्सरसाइज 7.2 के सभी क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए। आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्ग्रुएंसी है उसके लिए कुछ और क्राइटेरियाज हैं उनके पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे नए वीडियो की अपडेट्स आप तक समय पर पहुंच जाएं। तब तक के लिए आपका शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।